वाले का ए दिए थे, दूसरा रूल है इसका बी, पहले वाले में जब दो कार्य पास्ट में हुए हों, फॉलो कीजिएगा थ्योरी से, तो पहले कार्य के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल, कल भी बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, भूलिएगा नहीं, हैविंग प्लस V3 को कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर साधारण वाक्य बनाया जाता है, साधारण वाक्य बनाया जाता है। उदाहरण मैंने दिया, ही टुक ब्रेकफास्ट, ये पास्ट में काम हुआ, नाश्ता लिया, ही वेंट टू द ऑफिस, वो ऑफिस चला गया, टू सिंपल है, इसको बनाया परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग टेकन, टुक को V3 बनाया, टुक को V3 याद रखिए, टुक से टेकन ब्रेकफास्ट, he went to the office, one simple sentence। दूसरा है the children broke the chair, broke है पार्ट V2 है, दे ran away, चूंकि यहां ध्यान रखना होगा, दे आई है तो बच्चों के लिए है, दे बच्चों ने तोड़ा, और दे वे भाग, कौन भागे, बच्चे भाग गए, उसका बनाया हैविंग ब्रोकन द चेयर, द चिल्ड्रेन रैन अवे। यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां लिख दिए ही, यहां लिख दिए द चिल्ड्रेन, दे क्या नहीं, तो चूंकि दे का मतलब बिल्कुल हट जाएगा नाम, बच्चे ने तोड़ा है, यहां चल जाएगा दे, तो बच्चों के लिए प्रोनाउन बना, क्योंकि चिल्ड्रेन हो गया थर्ड पर्सन का प्लूरल, उसी का बना प्रोनाउन दे, तो यहां बच्चे आ गया, द चिल्ड्रेन रैन अवे, भागा, बच्चे ने भागा। अब इसका दूसरा रूल है टू सिंपल सेंटेंस का, कि 2 + V1 मीन्स इनफाइनिटिव से जोड़कर कैसे बनाएंगे। तो इसका थ्योरी है, नॉर्मल दिए हैं, बिल्कुल आसानी से याद हो जाए, कि जब दोनों वाक्यों में यह दिखाई दे कि इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि अनुनाश्रय संबंध हो। अनुनाश्रय संबंध का अर्थ होता है भाई बहन, माता पिता, बाबा पोता, जो संबंध होता है उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशन। ये संबंध दिखाई दे, या दोनों वाक्यों के बीच कारण और परिणाम का दिखाई दे, वो भी देख लेंगे, एक में कॉज दिखाई देगा, एक में इफेक्ट यानी परिणाम पर दिखाई देगा। तो उसके लिए 2 + V1 से जोड़कर 2 सिंपल से 1 सिंपल बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, शी केम हेयर, शी वांटेड टू मीट यू, वह यहां आई, वह तुमसे मिलना चाहती थी। TSS का मतलब होता है 2 सिंपल सेंटेंसेस, 2 सिंपल सेंटेंसेस, ध्यान दीजिएगा क्या बना मैंने, शी केम हेयर टू मीट यू, शी केम हेयर टू मीट यू, 1 सिंपल सेंटेंस। तो टू मीट क्या हुआ, ये हो गया इन्फिनिटिव 2 + V1, सीधा अर्थ, तो अर्थ भी नहीं बदला, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ही होता है, वाक्य का अर्थ नहीं बदले। शी केम हेयर टू मीट यू, वह तुमसे यहां मिलने आई। दूसरा है, तो ये अनुनासिक थी, यू मस्ट सपोर्ट योर फैमिली, इट इज योर ड्यूटी। ये हो गया इंटरडिपेंडेंस रिलेशन, कि परिवार का समर्थन करना आपका कर्तव्य है। लिखा इट इज योर ड्यूटी टू सपोर्ट, यहां ध्यान दीजिएगा, टू सपोर्ट, ये 2 + V1 योर फैमिली, 1 सिंपल, इट इज योर ड्यूटी टू सपोर्ट योर फैमिली। टू सिंपल से 1 सिंपल के लिए तीसरा रूल है, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन एंड जीरंड। इसको कैसे, इसे जोड़ के कैसे बनाएंगे, प्रीपोजिशन प्लस जीरंड से वैसे 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है जिसके बीच कारण और साधन, यानी साधन मतलब कोई काम करने का साधन दिखाई दे। जैसे ध्यान दीजिए, मोहन सिंग सॉन्ग्स ही अर्न्स मनी, अर्थ निकालिएगा, कारण और साधन। मोहन गाने गाता है, वह पैसे कमाता है, पैसा कमाने का साधन क्या है, गाना, साधन दिखाई दे रहा है ना, पैसा कमाने का साधन क्या है, गाना से कमाता है। तो प्रीपोजिशन प्लस जीरंड से बनाएंगे, जैसे मोहन अर्न्स मनी,
बाई सिंगिंग सॉन्ग्स। बाई हो गया प्रीपोजिशन, सिंगिंग हो गया जीरंड। बाई सिंगिंग सॉन्ग्स। जीरंड का मैंने क्लास ले लिया है 12th वाले को, ये ध्यान रखिएगा, 12th का क्लास मैंने ले लिया है कि जीरंड यानी कि V4 को कहते हैं, लेकिन वह नाउन का काम करे, उसमें वाक्य में नाउन का काम करे। ये नाउन का काम कर रहा है, ये V4 का काम नहीं कर रहा है। तो कारण और साधन, ये आपको हो गया वन सिंपल सेंटेंस। फिर कह रहा है ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, वह अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहा था। ही वॉज रिवार्डेड, इसमें कारण दिखाई दे रहा है कि उसे जो पुरस्कार दिया गया, किस कारण? ईमानदारी से ड्यूटी करने के कारण। कारण दिखाई दे रहा है स्पष्ट। रिवार्डेड हुआ, पुरस्कृत हुआ, लेकिन किस कारण से? काम कर रहा है ऑनेस्टी से। तो इसको भी प्रीपोजिशन प्लस जीरंड से जोड़ेंगे। फॉर प्रीपोजिशन है, डूइंग हो गया जीरंड, ये हो गया वन सिंपल। इसका चौथा रूल है, ध्यान दीजिए। चौथा रूल है कि जिसमें यदि हमारे यहां कोई पढ़ लिया होगा, ये रिमूवल ऑफ टू, सेम रिमूवल ऑफ टू का वाक्य है, ध्यान दीजिएगा कि बाय यूजिंग टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। उसको कैसे जोड़ेंगे? जब किसी पहले वाक्य में कारण, फॉलो कीजिएगा, पहला वाक्य में कारण दिखाई दे और दूसरा वाक्य में परिणाम, पहले वाक्य से कारण, दूसरे वाक्य से परिणाम, तब उसे जोड़ेंगे। लेकिन दूसरे वाक्य में जो कैन नॉट होगा उसको हटा देंगे और उस कैन नॉट के बदले दूसरे वाक्य का जो मेन वर्ब होगा उसको इनफाइनिटी मतलब 2 + V1 में बदल देंगे। ध्यान दीजिए, सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट टू वॉक फर्दर। तो मैंने क्या किया? सी इज टू वीक, ये एडजेक्टिव है, 2 + एडजेक्टिव। देखिए यहां 2 + एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। कैन नॉट को हटा दिया, इसको इनफाइनिटी बना दिया सेकंड वाक्य, वाक्य पहले 2 लगा दिया, वॉक फर्दर मीन्स कैन नॉट को हटा करके 2 + V1 लगा देते हैं। ठीक है, उसी ढंग से ही इज लेजी, लेजी भी आपको एडजेक्टिव है। ही कांट डू दिस टाइप ऑफ वर्क, तो ही इज टू लेजी टू डू, ये डू कैन को हटा करके इनफाइनिटी बना दिया, टू डू इनफाइनिटी V1, 2 + V1 द ड्यूटी ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्क। टू सिंपल सेंटेंस का 5वां रूल है बाय यूजिंग एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इनफ। सिर्फ थ्योरी और स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। इसके लिए क्या है कि जब एक सिंपल सेंटेंस से कारण का बोध तथा दूसरे सिंपल सेंटेंस से परिणाम का बोध, तो इसे एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इनफ से जोड़ करके 2 सिंपल से 1 सिंपल बनाया जाता है। देख लीजिएगा, ही इज इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड योर ट्रिक, लेकिन इसमें शर्त लगा दी है परंतु दूसरे वाक्य के मेन वर्ब के पहले 2 लगाया जाता है। ये जो मेन वर्ब है दूसरे वाक्य का, इसके पहले 2 लगाएंगे, कैन को हटा देंगे। वाक्य में देखिएगा, ही इज इंटेलिजेंट, इनफ, इनफ लगाया गया, इनफ क्या लगाया गया? एडजेक्टिव वर्ड के बाद इनफ। टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड लिखा है यहां, कैन हट के 2 लगा, यहां लिखा हुआ है कि 2 का प्रयोग किया जाएगा। योर ट्रिक्स 1 सिंपल बना। सी इज रिच, यह भी एडजेक्टिव है, सी कैन बाय अ फ्लैट, कैन को हटाएंगे, बाय के पहले 2 लगाएंगे। सी इज रिच इनफ टू बाय अ फ्लैट, 1 सिंपल सेंटेंस। इसका छठा एंड अंतिम रूल है
टू सिंपल से वन सिंपल बनाने का आज अंतिम रूल है, यानी कि इस पर फोकस समाप्त हो गया। बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल मतलब जिसके वाक्य के अंत में एलवाई लग जाए वो एडवर्ब हो जाता है, एडवर्बियल कहलाता है। ध्यान दीजिए, ही इज वेरी लकी, दिस इज सर्टेन। इसको बनाया कि ही इज सर्टेनली वेरी लकी। सर्टेन को एडवर्ब से एडजेक्टिव से एडवर्ब बना दिया, एडवर्ब बना दिया, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना दिया, एलवाई लगा के। शी डाइड इन एन एक्सीडेंट दैट वाज अनफॉर्चुनेट, ये है आपको एडवर्बियल, इसमें अनफॉर्चुनेटली एलवाई लगा दिया। जब भी एलवाई लगाइएगा तो एडवर्ब बन जाएगा, एडवर्बियल हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, शी डाइड इन एन एक्सीडेंट, वन सिंपल सेंटेंस। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, तब समझ में आएगा। और उसके बाद कमेंट कीजिए, जो दोस्त आपके बच गए हैं बैच के उनके भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।